हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूपी टी टेस्ट एग्जाम के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आपको कम पैसे देने होंगे या फिर आपको पैसे देने ही नहीं होंगे। बिना पैसे दिए हुए, बिना फीस पे किए हुए आप चाहे तो उस कॉलेज में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो बिना पैसे पे किए हुए या फिर कम पैसे पे किए हुए आप चाहें तो यूपी टी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इन्हीं 3 तरीक़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ये होता है FW सीट्स। जैसा कि आप शायद इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क्या होता है कि AKTU में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी लगभग 800 कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में क्या होता है कि AICTE का एक रूल होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी मतलब जो भी स्टूडेंट गरीब होते हैं, गरीब घराने से होते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, वीक होती है, तो क्या होता है कि उनके इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू देखा जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है और उनको AKTU में एडमिशन दिलाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर मतलब उनको 1 रुपये भी ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फ़ीस देना होता है और उसमें जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस होते हैं, हॉस्टल की फ़ीस होती है, ये सभी चीज़ें देनी होती हैं। ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है, ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप चाहें तो इस मतलब ये जो तरीका है, ये जो रूल है या फिर ये जो मतलब है, इसका आप चाहें तो लाभ उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बिना 1 रुपये दिए हुए आप चाहें तो यूपी टी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिस कोर्स में भी या फिर जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, इसके बारे में आगे हम एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको एकदम अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे। बट फिलहाल के लिए आप जानते रहिए कि अगर आप यूपी टी में एक जो FW होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फी वेवर सीट्स, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 1 रुपये भी ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि AKTU के जितने भी कॉलेज हैं उसमें से सिर्फ 5% सीट पे ही ऐसा होता है, मतलब और वो भी उसमें मतलब चूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा, इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही ये सीट मिलती है। यूपी टी में जितने भी कॉलेज हैं, मतलब किसी कॉलेज में मान लीजिए कि AKTU का जो मतलब कॉलेज है उसमें 60 सीटें हैं, तो उसका मतलब 5% ऐसी सीटें होंगी जो कि FW स्टूडेंट के लिए होंगी, जो कि फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट के लिए होगी। तो अगर आपको भी FW सीट मिल जाती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है ट्यूशन फीस। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, एक अच्छा तरीका होता है, स्पेशली तब जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब आप गरीब घराने से होते हैं, जब आप फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐसा है कि इसमें आपको मतलब तुरंत के तुरंत तो पैसे नहीं पे करने होंगे, लेकिन बाद में जाके आपको उसका मतलब पे करना होगा। तो ये होता है आपका लोन। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि तमाम एजुकेशन लोन आपको मिलते हैं। आप किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लोन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप सही प्रोसेस को तरीके से करते हैं, सभी अच्छे डॉक्यूमेंट वहाँ पे मतलब सबमिट करते हैं, जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं एक तरीके से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपका जो लोन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो अप्रूव कर लिया जाता है और आपको लोन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बैंक में मतलब एजुकेशन लोन पे मतलब इंटरेस्ट भी लगता है और किसी मतलब बैंक में जब आप लेते हैं एजुकेशन लोन तो बिना इंटरेस्ट के मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। यूपी टी या फिर AKTU के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको ज़रूरत है और मतलब कोई भी तरीका नहीं है, आप बहुत मतलब फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं और आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप भी चाहें तो लोन ले सकते हैं। आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो लोन ले सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक से रहा तो आपको लोन मिल जाएगा। फिर आप 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद जो भी बैंक का मतलब वहाँ पे मतलब रूल हो, जितना दिन के बाद देना हो वहाँ पे बैंक आपको बताएगा, उतने दिन के बाद, उतने साल के बाद आपको पैसे वापस करने होते हैं, पे करने होते हैं। अगर उस बैंक में आपका इंटरेस्ट नहीं है तब तो अच्छी बात है, जितने रुपए आप लेंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लिया तो फिर 1 लाख रुपए ही आपको लौटाने होंगे, उससे 1 रुपये ज़्यादा भी आपको नहीं लौटाने होंगे। और वहीं पर अगर आपका जो बैंक है उसमें इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, तो हो सकता है कि जो भी मतलब 5 साल या 7 साल बाद जितना भी आप लौटाएं, उससे कुछ जितना भी आपका और इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, उसको ऐड करके आपको लौटाना होगा। जिस कॉलेज में भी आप हैं, अगर उसका प्लेसमेंट बढ़िया है,
अगर उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, अगर आप उस कॉलेज से अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको तुरंत का तुरंत अच्छा जॉब लग जाता है, ये सभी अगर आपके पास गारंटी है तभी जाके आप लोन लीजिएगा। नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको मतलब ऐसे ही लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, लोन भी ले लेते हैं और प्लस मतलब जॉब भी नहीं लगती है, तो इस कंडीशन में जो लोन लेते हैं उसको चुकाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए जिसकी फ़ीस उतनी हाई नहीं हो। वैसे तो ये इतना कारगर तरीका नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास मजबूरी है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर अगर आप फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फ़ीस कम हो। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीटीयू के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, टॉप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान के चलिए कि अगर आप बी फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं या फिर बीटेक कोर्स करने जा रहे हैं और किसी टॉप के प्राइवेट कॉलेज में करने जा रहे हैं, तो उसकी जो फीस होगी वो लगभग लाख के ऊपर जाएगी। लाख रुपए मतलब प्लस हो सकता है, लगभग 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 40,000 पर ईयर का फीस हो सकता है। ये यूपीटीयू के टॉप कॉलेज की फ़ीस होती है। तो इस कंडीशन में मतलब जाहिर सी बात है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए मतलब यही एक तरीका है फिर कि आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जिसकी फ़ीस कम हो, मतलब 50,000 रुपये पर ईयर की हो, या फिर 60,000 रुपये पर ईयर की हो, या फिर 40,000 रुपये पर ईयर की हो। जैसा कि यूपीटीयू के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप के प्राइवेट कॉलेज के। तो आप कोशिश करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन करिए, अच्छा नंबर लाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए जिससे कि आपकी कम फीस लगे, जिससे कि आपको ज़्यादा रुपये देने की ज़रूरत ना हो। तो आप चाहें तो ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आपके पास पैसे नहीं हैं, जब आप फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं, जब आपके पास मजबूरी है। तो आप चाहें तो इन तीनों तरीकों को अपना सकते हैं। इन तीनों चीज़ को आप चाहें तो अपने माइंड में रख सकते हैं, इन पे फोकस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि आपको करना क्या है। अभी हम आपको तीनों तरीके के बारे में एक अलग अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे आपको मतलब लोन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे मिलता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या कुछ होता है। फिर हम आपको बताएंगे FW सीट के बारे में, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे। फिर हम आपको तीसरे तरीके के बारे में बताएंगे जो कि था कि मतलब किसी मतलब कम फीस वाले कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो इन सभी के बारे में आगे के वीडियोज़ में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और वैसे एक जानकारी हम आपको और बता दें कि जो आपके कॉलेज होते हैं, अगर आप यूपीटीयू के काउंसलिंग के थ्रू उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप सब कुछ अपना वहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन सही से करते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, जैसा कि यूपीटीयू यूपी के अंडर में आता है, तो यूपीटीयू में जितने भी कॉलेज हैं उसमें यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू ही स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको भी यूपी स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको बहुत मदद मिल जाती है, स्कॉलरशिप जब आ जाते हैं तो आपको बहुत मदद मिल जाती है। किसी स्टूडेंट के लगभग 75% स्कॉलरशिप भी आ जाते हैं, मतलब जितना भी उसने फ़ीस पे किया हुआ है उसका 75% पैसा रिटर्न में आ जाते हैं, फ़ीस वापसी करके या फिर स्कॉलरशिप करके। तो ऐसा कुछ भी होता है, ये सब खैर बात की बातें हैं। तो अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम इसी तरह के और भी वीडियोज़ लाएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए, आप वो वीडियो देख पाएँ। तो फिर उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।